नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ। और आज जड़ी बूटी सेहत की बात में हम बात करेंगे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की। पीसीओडी की समस्या आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोनल असंतुलन होने के कारण होती है, जिसके कारण महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो आज इस समस्या के कारण और इससे कैसे निजात पाएं वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर प्रिया, आपका स्वागत है हमारे श्रेष्ठ भारत में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर प्रिया, सबसे पहले आप ये बताएं कि पीसीओडी होने के रीजन क्या है, क्या कारण है इसके पीछे? पीसीओडी की समस्या एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने लगता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के बाद वो उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, जिससे कि ये एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के फॉर्म में हो जाता है, जिसको अगर शुरू में ठीक कर लिया जाता है तो सिंगल एक चीज़ दिक्कत है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर कई सारी चीज़ें एकदम आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, आमतौर पर मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो देखा कि बहुत सारी महिलाएं इससे, खासकर शहरों में ज़्यादा अफेक्टेड हैं। मतलब 10 से 15% लोग फीमेल्स इससे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इसमें आजकल सबसे ज़्यादा यंग एडोलेसेंट गर्ल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती जा रही है। 15 से 25 साल के बीच के लड़कियों में या महिलाओं में इस तरह की समस्या ज़्यादा आ रही है। इसके लिए उनका यहाँ पे आजकल के टाइम में लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ गया है, जिसमें वो रात में देर तक जगती हैं, सुबह देर से उठती हैं, या उनका खान पान भी बिल्कुल बिगड़ चुका है जो कि नॉर्मल होना चाहिए। वो नॉर्मल ना होके उसमें वो जंक फूड ज़्यादा ले रही हैं या प्रिजर्वेटिव वाला फूड ज़्यादा ले रही हैं। उन चीज़ों में उसकी वजह से इनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, शुगर इंटॉलरेंस हो रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को लाता जा रहा है। हमारा जो लाइफ स्टाइल ही है, सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है इसमें लाइफस्टाइल, क्योंकि इसमें बच्चे आजकल रात में देर से पढ़ते हैं, देर तक पढ़ते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर उनका खाने पीने का भी एक रूटीन नहीं होता है कि वो सुबह उठ के खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, लंच करने लगते हैं एक साथ। तो वो चीज़ें इनके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी करती है, मेटाबॉलिज्म को खराब करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की वजह से खाने को डाइजेस्ट होना चाहिए वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसकी जगह पे वो उसमें हमारे आयुर्वेद की भाषा में उसको आम बोलने लगते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आम के फॉर्म में होता है, वो हमारी बॉडी में इधर उधर जमने लगता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, एचपीओ एक्सिस गड़बड़ होने लगती है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगती है, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या आती है। समस्या है तो डॉक्टर, लाइफ स्टाइल को ठीक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ खाने पीने की भी चीज़ों को, जो आजकल हमारे मॉडर्न कल्चर में आ चुका है कि हम बहुत ही अलग तरह के खाना खा रहे हैं, यानी बहुत स्पाइसी हो रहा है, बहुत अलग अलग तरह के खाने आ चुके हैं बाहर से। इनफैक्ट वो इम्पोर्ट हो चुके हैं इंडिया में, और इंडियन खाने को लोगों ने थोड़ा सा दरकिनार कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि हम अपने पुराने फिलॉसफी को फिर से लाएं अपने खाने के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर, और फिर अपने सेहत को सुधार पाएंगे। बेसिकली स्पाइसेस हमारे लिए इतना नुकसान वाली नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे किचन की जो चीज़ है उसी को हम आगे आपको बताएंगे भी, ये हमारे पीसीओडी में कितना हेल्प कर पाएंगी। उसकी जगह पैकेट फूड जो लेते हैं, पैक्ड फूड ले रहे हैं या प्रिजर्वेटिव एडेड फूड ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है हमारे लिए। तो चलिए, ये तो जानकारी हमने ले ली कि प्रॉब्लम की वजह क्या है। अब आप ये बताएं कि सॉल्यूशन आयुर्वेद में क्या है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो एक तो अपना रूटीन बनाना है कि आपको टाइमली सोना है, टाइम से उठना है सुबह, और अपने जो मील टाइम्स हैं जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है उसके हिसाब से खाना लेना चाहिए। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जो सुबह के लिए बोला गया, क्योंकि उस समय हमारा पित्त काल बढ़ रहा है, तो हम पित्त काल में खाना खा रहे हैं। आप उसको 3-4 बजे खा रहे हैं, जो हमारा डाइजेशन खत्म होने के बाद वात का काल आने वाला, आप उस समय खा रहे हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। लेकिन अब डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन लें। हालांकि डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि आपके हार्मोनल डिसऑर्डर काफ़ी होते हैं इस प्रॉब्लम में। तो लेकिन फिर भी आप कुछ सजेस्ट करें ताकि वो उस दवा को ले सकें, और ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर की सलाह से लें। देखिए, जो भी दवा मैं बता भी रही हूँ वो कभी भी अपने आप से मत लेने लगें।
हमेशा डॉक्टर से पूछ कर ही ले, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीज़ें हैं। हालांकि आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आपको हार्मोनल डायरेक्टली दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ मेडिसिन हैं जो जिसमें कुमारी आसव, कुमारी, जिसमें एलोवेरा है, ये हमारे पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये वात और सारे दोषों को त्रिदोषज्ञ हो जाता है। आम का भी पाचन करता है। तो एलोवेरा तो हमारे हर घर में आजकल लोग गमलों में लगा ही रहे हैं, तो उसको कैसे ले सकते हैं फिर? तो जैसे कुमारी आसव है, इसमें और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, जिसमें उसको आसव के फॉर्म में हम फर्मेंट कर देते हैं, उसका एसेसिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब अच्छे से करती है। अगर हम फ्रेश एलोवेरा भी लेंगे वो भी हमें काम करेगा, पर उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें और भी ठीक करनी है। इसमें वात का डिसबैलेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो वात के डिसबैलेंस के लिए हम हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकते हैं, जिसमें हींग की मात्रा सबसे ज़्यादा है। साथ में वो पचन के लिए उसमें और भी डाइजेस्टिव चीज़ें हैं, जिसमें 5 तरह के लवण हैं, जो इसको और इसका स्वाद भी अच्छा करता है और साथ में इसका डाइजेशन को भी हमारा इम्प्रूव करता है। रजा प्रवर्तनी वटी है, अगर उसमें पीरियड्स मिस होने लगते हैं, एक्चुअली पीसीओडी में पीरियड्स मिस हो रहे हैं या इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसके लिए आप रजा प्रवर्तनी वटी, इसमें भी बेसिक इंग्रेडिएंट कुमारी है, गोमूत्र है, शिलाजतु है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम को ठीक करती है। बाकी की दवाइयाँ जैसे सिम्टम बेस्ड हो जाती हैं कि आप पीसीओडी में इंडाइजेशन होने लगता है, तो आपको चित्रकादि वटी, जिसमें चित्रक मेन इंग्रेडिएंट है, कि वो आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आप इसमें अविपत्तिकर चूर्ण, ये एक क्लासिकल मेडिसिन है, क्योंकि इसमें एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, इंडाइजेशन होता है, तो वो आपका उस चीज़ों को सेटल करता जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि पीसीओडी की जो समस्या है, ये गंभीर समस्या है, इसको हल्के में ना लें, और आयुर्वेद में इसका उपचार है, लेकिन आप अपनी सारी डिटेल्स लेकर, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर इसमें होता है, तो सारे टेस्ट कराने के बाद आप डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह से दवा लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करें। डॉक्टर प्रिया, आप ये बताएं कि इसमें आयुर्वेदिक दवा तो ले ली, लेकिन आयुर्वेद में योग और योगा का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो इसमें किस तरह की योगा करनी चाहिए? इसमें योग का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो पिट्यूटरी, हमारी ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, जिससे सारे हार्मोन गवर्न होते हैं। तो उसको बिना योगा के आप सोचें कि मेडिसिन से ही खाली ठीक कर लेंगे, तो नहीं होता है। उसके लिए मेनली आपको कपालभाति है, भ्रामरी है, उद्गीत है, ये प्राणायाम करने चाहिए। आसनों में आपको इसमें नौका आसन है, ये सबसे अच्छा है, धनुरासन है। बाकी जो आपको उत्तानपाद, ये क्योंकि वेट भी इसमें इंक्रीज होने लगता है लोगों का, तो वेट को भी कम करने की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हाँ, इसमें ये देखा गया कि वेट बहुत जल्दी गेन कर रहे हैं फीमेल्स, तो ये एक बड़ी समस्या है मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें मेन लोग, लड़कियां जब आती हैं तो वो इसी लिए आती हैं कि उनका वेट गेन हो रहा है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। ये सारी समस्या पीसीओडी के ही सिम्टम्स हैं, जो उनको थोड़े समय बाद समझ में आते हैं। जब बाल झड़ना शुरू होता है तो आपके पास आएंगे कि बाल झड़ रहे हैं मेरे, लेकिन वो स्टार्टिंग हो जाती है कि वो पीसीओडी की तरफ जा रही होती है। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम अपने किचन में जो औषधियां हैं उसको अपनाकर अपने समस्याओं को दूर करते हैं। तो डॉक्टर प्रिया, आप बताएं कि हमारे किचन में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या औषधियाँ हैं जिसे लेकर हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं? किचन में हमारे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पीसीओडी में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें ओवरी में स्वेलिंग आती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ओवरी का साइज बढ़ जाता है। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होता है हल्दी का है, सिनेमन है, इन चीज़ों को अपने उसमें ले। अजवाइन है, बड़ी सौंफ, ये एक इसके लिए मैजिक ड्रग की तरह काम करती है। तो इसको आप रात में सोक करके, जैसे अजवाइन और मेथी और सौंफ एक साथ नहीं भिगोना है, ऑल्टरनेट डेज में, या 15 दिन एक चीज़ ली, 15 दिन एक चीज़ ली, इस तरह से यूज़ करना है। हल्दी और सिनेमन को आपको डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन सेलुलर लेवल पे नहीं जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि रस का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बाकी की चीज़ें आगे सारी धातुएं नहीं पोषण हो पा रही। सबसे पहले बस सिर्फ आजकल के लड़कियों के लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक रखें, रात में टाइमली सोएं और सुबह ज़रूर टाइम से उठें और अपना मील प्रॉपर टाइम पे लें।
और साथ ही मुस्कुराते भी रहें, क्योंकि ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। आज के टाइम वो स्ट्रेस फैक्टर भी पीसीओडी में सबसे ज्यादा आता है। हाँ, और चिड़चिड़ापन भी आता है। आप मुस्कुराते रहें और अपने सेहत को इससे भी आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने पीसीओडी की समस्या को कैसे ठीक करें, वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर हमने बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप खुद को और अपनों को हो रही इस समस्या से बचा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आप किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।